जय लक्ष्मी माता की। भक्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल पर संदीप भक्ति ज्ञान गंगा में। भक्तों, आज की इस वीडियो में आपको मार्गशीर्ष गुरुवार की जो उद्यापन विधि है वो बताने वाले हैं। तो देखिए भक्तों, मार्गशीर्ष महीने में गुरुवार के दिन माता महालक्ष्मी का व्रत पूजन किया जाता है। वैसे तो गुरुवार के दिन भगवान विष्णु का पूजन किया जाता है, परंतु अगर महीने में गुरुवार पड़ने वाले गुरुवारों को माता महालक्ष्मी का भी पूजन किया जाता है। यानी कि भगवान विष्णु के साथ में हमें महालक्ष्मी का पूजन करना चाहिए। बहुत ही शुभ रहता है, क्योंकि इस मास को माना जाता है कि माँ पृथ्वी लोक पर पहली बार अपने भक्तों का कल्याण करने के लिए अवतरित हुई थी, पृथ्वी पर आई थी। वह पहली बार तो इस महीने के गुरुवारों को वह दिन गुरुवार का ही दिन था, इसलिए गुरुवार बहुत ही विशेष माने जाते हैं। तो महालक्ष्मी का पूजन विशेष रूप से किया जाता है। मुख्य रूप से दक्षिण भारत में यह व्रत त्योहार मनाया जाता है, परंतु उत्तर भारत में भी बहुत सारी जगहों पर यह व्रत पूजन किया जाता है। तो इससे संबंधित बहुत सारी वीडियोस हमारे चैनल पर है, आप वहां जाकर के देख सकते हैं। लिंक सभी के आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप जरूर देख लीजिएगा। बहुत ही ज्ञानवर्धक वीडियोस हैं वो। तो देखिए भक्तों, जो ये सारे लिंक हैं आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो देखिए भक्तों, अगर आप सभी जो है आप अभी तक यह व्रत पूजन नहीं कर पाए हैं, तो आगे आने वाले शुक्ल पक्ष में यानी कि अगर आपके गुरुवार निकल चुके हैं तो आने वाले 2 गुरुवारों में आप इस व्रत पूजन को कर सकते हैं। परंतु आज की इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि किस प्रकार से हमें उद्यापन करना है, क्योंकि जब भी हम कोई व्रत पूजन स्टार्ट करते हैं तो उसमें हमें उसका उद्यापन करना होता है। लक्ष्मी माता का विसर्जन नहीं किया जाता है, तो हम इस व्रत पूजन का सिर्फ उद्यापन करेंगे, विसर्जन नहीं करेंगे। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको वही बताऊंगी। तो देखिए भक्तों, शुक्रवार है तो हमें जो माता की पूजा की है चौकी कब हटानी है, और चौकी पे जो भी हमने सामान चढ़ाया है, जो भी हमने सामग्री रखी है, कलश नारियल का क्या करना है, श्रृंगार की सामग्री जो ली है उसका क्या करना है, किस प्रकार से हम अपने इस व्रत को संपूर्ण करें। क्योंकि जब हम किसी चीज की स्थापना करते हैं तो उसको पूर्णता का जो संकेत होता है वह उद्यापन होता है या फिर विसर्जन होता है, परंतु लक्ष्मी माँ का विसर्जन नहीं करना, हमें सिर्फ इन व्रतों का उद्यापन करना है। गुरुवार के दिन आप पहले की तरह जैसे मैंने विधि बताई थी अन्य वीडियोस में पूजा विधि की, वैसे ही पूरे विधि विधान के साथ पूजन करना है। और पहले दिन बुधवार के दिन आपको शाम के समय जो भी आप 3, 5, 7, 11 जितनी भी आप अपने सामर्थ्य के अनुसार से उतनी सुहागन स्त्रियों को आप पहले दिन ही न्योता दे दें, क्योंकि इसमें जो है ना, इसका जो उद्यापन होता है ना, वो बिल्कुल जैसे वैभव लक्ष्मी माता का उद्यापन होता है ना, सेम वैसे ही उसी प्रकार से होता है। तो अगर किसी को पीरियड आदि की समस्या है या फिर कहीं जा रहे हैं तो उन्हें हमें तो उतनी गिनती पूरी करनी होती है, तो पहले ही दिन उनसे बात कर लें कि किस प्रकार से उद्यापन करेंगे। आप पहले दिन ही आप न्योत दें ताकि वह अपनी कोई भी प्रॉब्लम हो तो बता दें, तो आप जो है पूजन कर सकते हैं। और जिस दिन आप पूजन करें, उद्यापन करें, तो आपको वेट ना करना पड़े। तो आप 3, 5, 7 जितनी सामर्थ्य हो आप उतनी सुहागन स्त्रियों को जिमा सकते हैं, नहीं तो कितनी आपके सामर्थ्य हो उतनी सुहागनों का न्योता देकर आप अपनी पूजा संपूर्ण कर सकते हैं, आमंत्रित कर सकते हैं। आपको सुहागन स्त्रियों को ही जब वह आपके घर आए तो सुबह के समय आपको इस प्रकार से पूजा करनी चाहिए। आप चाहे तो सुबह के बाद में इस पूजन को कर सकते हैं। अगर आपके पास समय नहीं है तो आप शाम के समय घर पर जो है उद्यापन कर सकते हैं, लेकिन सबसे पहले आपको अपना पूजन संपूर्ण करना है। इसके बाद में आमंत्रित सुहागन स्त्रियों को जो माता महालक्ष्मी का स्वरूप मान करके आपको उनका भी पूजन करना है। जैसे कि हम कन्या का पूजन करते हैं, सेम उसी प्रकार से हमें माता महालक्ष्मी स्वरूपा जो सुहागन स्त्रियां हैं, इसलिए हमने घर में बुलाई हैं, उनका पूजन करना होता है, उनके चरण धुलाने होते हैं। साधारण उन्हें आसन पर विराजमान करना चाहिए, उन्हें हल्दी कुमकुम लगाना चाहिए। और जो माँ को भोग लगाया है, वैसे तो इस व्रत में नमक नहीं खाया जाता है, बाकी आप चाहें तो बना सकते हैं, लेकिन उसके लिए विशेष रूप से बनाया जाता है, वह बनाया जाता है आखिरी में
जो है खीर, पूड़ी, पंचमेवा या फिर साधारण चावल की खीर भी बना सकते हैं। हो सके तो खीर जो है जरूर बनाएं, चावलों की खीर या मखाने की खीर जरूर से बनाएं और उसमें आप हरी इलायची और केसर अवश्य रूप से मिलाएं तो बहुत ही जो है शुभ रहता है। माता लक्ष्मी जो है बहुत ही ज्यादा प्रिय होता है केसर और हल्दी। और देखिए जो है इसके बाद में सुहागन स्त्रियों को जो भोग प्रसाद आपने बनाया है अपनी सामर्थ्य के अनुसार से, श्रद्धा के अनुसार से वह अर्पित करें और बहुत ही प्रेम भाव से उन्हें भोजन कराएं, उन्हें जल आदि अर्पित करें। और यहाँ पर जब वह भोजन कर रही हो तो आपको इस प्रकार से उन्हें देखना है जैसे माता महालक्ष्मी स्वयं इन सुहागिनों के रूप में, सुहागिन स्त्रियों के रूप में आपके घर में विराजमान हुई हैं, वह प्रसाद ग्रहण कर रहे हैं। तो भक्तों जो ये किया जाता है वह अपनी सामर्थ्य के अनुसार से किया जाता है। जितनी भी सामर्थ्य हो आप उतना दान कर सकते हैं। इसे चाहे आप बढ़ा भी सकते हैं, छोटा भी कर सकते हैं। आप चाहे तो किसी ब्राह्मण को बुला करके भी बड़े लेवल पर भी कर सकते हैं, परंतु अगर सामर्थ्य इतनी नहीं है, जितना आप इतना नहीं कर पाती हैं, इतना व्यवस्था नहीं हो सकती है, तो आप छोटे लेवल पर भी स्वयं भी कर सकते हैं बहुत ही आसान तरीके से। इसके बाद में आप जो भी आपके पास सामग्री है आप उन्हें दे दे, श्रद्धा के अनुसार, सामर्थ्य के अनुसार से। आपको सुहाग की सामग्री बहुत जो है ध्यान से, अवैध रूप से ध्यान देना चाहिए। पहले ही दिन जो है पैकेट आदि बना ले, सिंदूर, बिंदी, मेहंदी, चूड़ी आदि जो भी आपके पास मतलब जो भी सामान हो आप उतने पैकेट बना ले और उन्हें आप दे दें खाना खिलाने के बाद में। जितने भी सुहागन स्त्रियां आई हैं आप उन्हें जो है प्रेम से भेंट करें। आप फल भी दे सकते हैं प्रसाद के रूप में और चावल भी दे सकते हैं। इसके अलावा आप चाहे तो मुट्ठी भर जो है चावल भी दे सकते हैं। माँ की यानी माँ की गोद भराई भी की जाती है जब हम उद्यापन करते हैं। गोद भराई आपने जरूर से करनी है। गोद भराई कैसे की जाती है इसका वीडियो भी हमारे चैनल पर है, आप वहां जाकर के भी देख सकते हैं। तो आप कुछ दक्षिणा, पंचमेवा और 5 मुट्ठी जो है चावल रख देंगे। माता की गोद भराई की जाती है और यह जो हिस्सा है गोद भराई की जो होती है वह इस दूसरे को आपको या तो अपने जो है अपने घर में ही रखना है, जो खून के रिश्तेदार हैं उन्हें ही देना है और इसे किसी को नहीं देना चाहिए, स्वयं आपको यूज करना है। अपने घर के आसपास जो भी बहू बेटियां हैं आप उन्हें यूज करने के लिए दे सकती हैं। बाहर को जो है किसी को भी नहीं देना होता है। और कुछ भी सामग्री वह हमें घर में ही यूज करनी चाहिए, बाहर उसे दान नहीं देना चाहिए। जो भी हमने चौकी पर लगाया है, श्रृंगार की सामग्री है, जो भी फूल पत्तियां हैं वो घर में ही विसर्जन करनी होती हैं। तो आप इस तरह से जरूर से आप जो है उद्यापन जरूर से करें। और जब हम सुहागन स्त्रियों को खाने के लिए जो देते हैं पूजा करने के बाद में, इस प्रकार से पूजन करने के बाद में चरण छू करके सुहागन स्त्रियों को सुहाग की सामग्री या फिर जो भी आपने उन्हें दान देने के लिए सामान रखा है आप उन्हें दे करके विदा किया जाता है चरण छू करके। इसके बाद में आपने जो भी प्रसाद अर्पित किया है, हलवा, पूरी, मीठा भोजन आपने जो भी बनाया है आप उसे खा सकते हैं। यदि आपने सुबह के टाइम उद्यापन किया है तो दोपहर के समय उद्यापन किया है तो आप उस समय रखें व्रत, शाम के समय अपना व्रत मीठा भोजन करके खोल सकते हैं। आप हर गुरुवार को करते हैं यानी कि हमें अगले दिन फ्राइडे के दिन ही शुद्ध सात्विक नमक का भोजन खाना होता है, लास्ट के गुरुवार को नहीं खाना होता है, इस बात का ध्यान रखिएगा। नमक का भोजन उस दिन भी नहीं आपको खाना है। जैसे आपने पहले 3 गुरुवार किए हैं उसी प्रकार से लास्ट वाला गुरुवार भी आपको पूरा व्रत करना होता है। अगले दिन जब उद्यापन करके बाद में अगले दिन आप लघु भोजन कर सकते हैं। चौके हटाने के लिए देखिए जो भी आपने नारियल रखा है उसे आप पूरे साल भर अपने घर में ही रखें। और यदि आप पूरे साल भर माता महालक्ष्मी के व्रत पूजन कर रहे हैं तो पूरे साल तक इस नारियल का ही प्रयोग करना है कलश की स्थापना में। और जो फूल पत्तियां हैं उसे आपने जो है घर में ही पैतृक जो संपत्ति है, कच्ची मिट्टी है, जमीन है, आप उसमें दबा दीजिएगा। भोग प्रसाद स्वयं खा लीजिएगा। और जो भी आपने श्रृंगार की सामग्री रखी है उसे आप हमेशा यूज करते रहिएगा। और जो भी आपने कौड़ी, कमलगट्टा, जो भी आपने लक्ष्मी कारक सूचक जो भी संबंधित चीजें रखी हैं वो अपनी तिजोरी में लाल कपड़े में बांध करके रख दीजिएगा।
और देखिए भक्तों, नारियल को विसर्जित नहीं करना होता है। आप लाल कपड़े में बांध करके कम से कम 1 वर्ष अगले मार्गशीर्ष महीने तक आपको सुरक्षित रखना चाहिए। तिजोरी में रख सकते हैं बांध करके, या फिर किसी में बांध करके टांग भी सकते हैं। तो इस तरह से हमें जो है पूरे वर्ष तक नारियल को संभाल कर रखना होता है। और भक्तों, अगर आप पूरे वर्ष भर के माता महालक्ष्मी के व्रत कर रहे हैं तो यही नारियल आपको पूरे जो है गुरुवारों में कलश की स्थापना में यूज करना है। इस व्रत में अगर आप पूरे साल माता लक्ष्मी का व्रत कर रहे हैं तो इसके बाद में जो भी आपने धातु के पात्र लिए हैं उन्हें आप धुल करके दोबारा से यूज कर सकते हैं। लाल कपड़ा धुल करके आप पूजा में आसन जो है वो यूज कर सकते हैं। और जो भी आपने माता को श्रृंगार की सामग्री रखी है उसे आप अपने खून के जो रिश्तेदार हैं, जो खून से संबंधित हैं, जैसे बहन है, अगर शादीशुदा है तब उसे दे सकते हैं। भाभी को नहीं देना है, जैसे मम्मी को दे सकते हैं। जो भी आपके घर में खून के रिश्तेदार हैं, भाई भाभी, जिसको भी देना चाहें आप उसको दे सकते हैं सुहाग की सामग्री। और आप भी कुछ सुहाग का सामान जरूर से ले लीजिएगा। और इसी तरह से हमें जो है पूजन करना होता है। हमें माता की जो व्रत का उद्यापन करना होता है, विसर्जन बिल्कुल नहीं करना होता है, क्योंकि सभी लोग चाहते हैं कि हमारे घर में माता महालक्ष्मी का स्थायी निवास हो। तो आप भी माता महालक्ष्मी का जो भी पूजन की सामग्री है, जो भी हमने पूजा पाठ में लगाई है, वो हमें बाहर विसर्जित नहीं करनी है। आप घर में गमले में विसर्जित कर सकते हैं। कच्ची जमीन है आपकी तो आप घर में ही विसर्जित कर सकते हैं, लेकिन कोई भी सामग्री बाहर नहीं जानी चाहिए। इस बात का आपको ध्यान रखना है। तो इसी प्रकार से हमें माता महालक्ष्मी का व्रत का उद्यापन करना है। वीडियो पसंद है, वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। कमेंट बॉक्स में जय माता महालक्ष्मी।